आज हम आपको सुनाएंगे रामायण और महाभारत के संगम की वो अद्भुत कहानी, जिसे सुनकर आप जान पाएंगे कि भक्ति और शक्ति के बीच असली अंतर क्या होता है। यह उस समय की बात है जब कुरुक्षेत्र का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों की विजय हुई थी और अर्जुन को अपनी गांडीव धनुष और अपनी अचूक शक्ति पर अटूट विश्वास हो गया था। लेकिन दोस्तों, कभी कभी सफलता के साथ अहंकार भी चुपके से मन में प्रवेश कर जाता है। एक दिन टहलते हुए अर्जुन दक्षिण के रामेश्वरम तट पर पहुंचे, वही स्थान जहां प्रभु श्री राम ने समुद्र पर पत्थरों का विशाल राम सेतु बनाया था। उस भव्य सेतु को देखकर अर्जुन मन ही मन मुस्कुराए। उनके मन में एक विचार आया, प्रभु श्री राम तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, फिर उन्हें इन भारी पत्थरों को ढोने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या उनके बाणों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे पलक झपकते ही बाणों का एक मजबूत पुल बना देते? तभी पास ही बैठे एक वृद्ध वानर ने, जो बड़े शांत मन से राम नाम का जाप कर रहे थे, अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, हे पार्थ, प्रभु की लीला अपरंपार है। पत्थरों का सेतु इसलिए बनाया गया क्योंकि बाणों का पुल हम जैसे विशाल वानरों का भार नहीं सह सकता था। जैसे ही सुग्रीव, अंगद या मैं उस पर पैर रखते, वो बाणों का पुल तिनके की तरह टूटकर समुद्र में समा जाता। अर्जुन को एक साधारण वानर की ये बात चुभ गई। उनका क्षत्रिय गौरव जाग उठा। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, हे वानर, तुम शायद मेरी कला को नहीं जानते। मैं अभी इसी क्षण बाणों का ऐसा शक्तिशाली सेतु बनाऊंगा जो पूरी वानर सेना का भार उठा लेगा। और सुनो, यदि तुम उसे तोड़ पाए तो मैं अपनी धनुर्विद्या त्याग दूंगा और इसी क्षण अग्नि समाधि ले लूंगा। अर्जुन ने मंत्रों का जाप किया और अपने तरकस से हजारों दिव्य बाण छोड़े। देखते ही देखते समुद्र के ऊपर एक भव्य और मजबूत सेतु खड़ा हो गया। वृद्ध वानर ने धीरे से कहा, ठीक है पार्थ, अब मैं इस पर कदम रखता हूँ। जैसे ही हनुमान जी ने अपना दायां अंगूठा उस पुल पर रखा, समुद्र का पानी खौलने लगा, धरती कांपने लगी और जैसे ही उन्होंने अपना पूरा पैर रखा, कड़ाक की भयानक आवाज हुई और पूरा पुल तिनकों की तरह बिखर गया। अर्जुन स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर दोबारा पुल बनाया, लेकिन परिणाम फिर वही हुआ। अपनी हार स्वीकार करते हुए अर्जुन ने दुखी मन से अग्नि तैयार की और उसमें कूदने ही वाले थे कि तभी वहां एक नन्हा ब्राह्मण बालक प्रकट हुआ। उसने अर्जुन का हाथ थाम लिया और मधुर मुस्कान के साथ कहा, रुकिए पार्थ, अहंकार सत्य को ढक लेता है। इस पुल को टूटने से मैंने अपने सुदर्शन चक्र से बचा रखा था, लेकिन तुम उसे देख नहीं पाए। तभी वह बालक अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ और वृद्ध वानर ने भी अपना विशाल हनुमान रूप धारण किया। अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया कि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर सदैव विराजमान रहेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, याद रखिए, इंसान के पास कितना भी हुनर क्यों ना हो, उसे कभी गर्व नहीं करना चाहिए। शक्ति और कला ईश्वर की देन है और उसका उपयोग सेवा के लिए होना चाहिए, प्रदर्शन के लिए नहीं।